अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं वेलकम करती हूँ आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। बस कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनसे हमें एक कल्बी लगाव होता है और हमें बहुत प्यार होता है। वहाँ बार बार जाना हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी बहुत सारी प्यारी सी यादें वहाँ से वाबस्ता होती हैं। लेकिन समटाइम्स हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़ये पेश आते हैं, जिसके बाद हमें उन जगहों से नफ़रत हो जाती है और वहाँ दोबारा जाते हुए हमें खौफ़ आता है। आज की कहानी कुछ इसी किस्म की है, लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा रिमाइंडर कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, ये कहानी है बेला की। और बेला एक टीनएजर है जो कि एक कॉलेज में पढ़ती हैं, फर्स्ट ईयर में है। और बात है ये जून 2019 की। बेला का जो आबाई घर है, यानी कि उसकी जो फैमिली है, वो फ्रांस में रहती है। और वो फ्रांस की किसी सिटी में नहीं रहती, ना ही किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहती हैं, बल्कि उनकी जो फैमिली है, उनका जो घर है, वो एक फॉरेस्टेड एरिया में है। अब वो फॉरेस्टेड एरिया ऐसा है कि वहां पर बेला का घर है और उससे थोड़ा सा आगे चंद किलोमीटर, यही कोई 3 से 4 किलोमीटर दूर एक फॉरेस्ट है। और उसके अलावा आसपास उनके दूर दूर कोई भी इंसान नहीं रहता। ये जो फैमिली है, ये एक प्राइवेट किस्म की फैमिली है, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप लोग हैं। बेला है, उसके फादर हैं, उसकी मदर हैं, बस ये 3 लोग हैं। और इन 3 लोगों की अपनी ही एक दुनिया है जिसमें वो खुश रहते हैं। और उसमें किसी और को आने की इजाज़त भी नहीं है। बहरहाल बेला क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और डेफ़िनेटली वो सिटी के अंदर थी, तो वो अब जून का महीना था, छुट्टियाँ थी, तो वो अपनी फ़ैमिली के पास आई हुई थी अपनी छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए। अब व्यूअर्स, जो मैंने आपको बताया कि इनके घर के करीब एक फ़ॉरेस्ट है। और वो फ़ॉरेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट किस्म का है। प्राइवेट इन अ सेंस कि क्योंकि वहाँ पे आबादी के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बेला का घर है, सिर्फ़ वही फ़ैमिली रहती है। तो वो फ़ॉरेस्ट एक तरह से बिल्कुल उनकी ही प्रॉपर्टी हो जाता है, क्योंकि ना वहाँ पे कोई इंसान आता है और ना ही कोई जानवर आता है। तो ये फैमिली जो है अक्सर ये अपने लंच वहाँ पे करते हैं, ये वहाँ पर जाकर अपने ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, कोई सेलिब्रेशंस होती हैं, कुछ भी होता है, तो ये तमाम लोग वहाँ जाकर उस फ़ॉरेस्ट के अंदर एन्जॉय करते हैं, क्योंकि वो फ़ॉरेस्ट बहुत खूबसूरत है। और उसके आगे जाके, उस फ़ॉरेस्ट के अंदर आगे जाके एक राइट साइड जो है वो रिवर भी है। बहरहाल जो बेला है, वो अपनी एज के और लोगों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जो नॉर्मली टीनएजर्स होते हैं, आपको पता है कि उनको शोर-शराबा और भीड़-भाड़ और हंगामा और इस किस्म की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जबकि बेला एक बहुत इंट्रोवर्ट है और उसको नेचर के करीब रहना बहुत अच्छा लगता है। तो बेला जब शहर के शोर-शराबे को छोड़कर अपने घर आती है, तो एक दिन वो डिसाइड करती है कि आज का फुल डे जो है वो मैं अपने फेवरेट स्पॉट पर जाऊँगी। और उसका फेवरेट स्पॉट कौन-सा है? वो रिवर साइड। वही फॉरेस्ट के अंदर आगे जाके एक रिवर है, वो बेला का बहुत ही फेवरेट साइड है। और बेला ये डिसाइड करती है कि वहाँ जाके आज मैं फुल डे वहाँ स्पेंड करूँगी, नेचर को देखूँगी, उसको एडमायर करूँगी और वहीं पर बैठ के अपना लंच भी करूँगी और उसके बाद बहुत सुकून के साथ मैं वापस अपने घर आ जाऊँगी। बहरहाल यही डिसाइड करके बेला अपनी गाड़ी निकालती है और ड्राइव करके उसको उस फॉरेस्ट तक पहुँचती है। गाड़ी क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकती, इसी वजह से बेला को उसको बाहर ही पार्क करना पड़ता है। बेला उसको बाहर पार्क करती है और उसके बाद फिर वो अंदर फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो जाती है और उसको पता है कि जो उसकी डेस्टिनेशन है, जहाँ पर उसको जाना है, वहाँ तक काफ़ी लंबा वॉकिंग ट्रैक है। और बेला इसको एन्जॉय करती है, क्योंकि वो यही एन्जॉय करने तो आई होती है। वो इस वॉक को, इस नेचर को, परिंदों की चहचहाहट को और इतने बड़े-बड़े दरख्तों को, इस ग्रीनरी को और इस ठंडी ताज़ा हवा को एन्जॉय करने ही तो आई होती है। बहरहाल वो वहाँ पर आहिस्ता, 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 आहिस्ता जा रही होती है, वेदर को एन्जॉय कर रही होती है, इधर-उधर देख रही होती है कि अचानक उसके पैर से कोई चीज़ टकराती है। और बेला जैसे ही झुक के देखती है, तो एकदम से वो डर जाती है, क्योंकि उसके पैर के पास एक बीवर की लाश पड़ी हुई होती है। और उसमें जो सबसे डरावनी बात होती है उस बीवर की लाश में, डेफिनिटली एक जानवर है, फॉरेस्ट है, वहां पर अगर वो है, अगर उसकी लाश पड़ी हुई है, उसकी डेथ हो गई है, तो हो गई होगी, इट्स अ क्वाइट नॉर्मल थिंग। बट दैट इज नॉट नॉर्मल फॉर बेला, बिकॉज उस बीवर की जो डेड बॉडी पड़ी होती है, उसका सर उसके तन से जुदा होता है।
और ये सर कैसे तन से जुदा होता है? ये बिल्कुल भी नॉर्मल वे में जुदा नहीं होता। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि किसी जानवर ने उसको खाया है या उसका सर जो है वो काट के फेंक दिया है। बल्कि वो देखने में ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने सर्जिकल ब्लेड से उसको बहुत सफाई के साथ काटा है और उसके जिस्म से अलग किया है। यही चीज देखकर बेला बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है कि इस फॉरेस्ट में तो कोई भी नहीं आता। आखिर ऐसा कौन है? जब किसी जानवर ने इसको नहीं मारा तो किसने इसके सर को इतनी सफाई के साथ एक सर्जिकल ब्लेड से उसकी बॉडी से अलग किया है? बहरहाल बेला अपना मूड खराब नहीं करना चाहती है, अपना दिन बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहती है। वो उसको साइड पे करके आराम से वापस अपना जो है वो चलना शुरू कर देती है। लेकिन कई मर्तबा इस ख्याल को झटकने के बावजूद बार बार उसके दिमाग में यही बात आ रही होती है कि ये आखिर ये जो बीवर है इसका सर इतनी प्रॉपर वे में किसी ने सर्जिकल ब्लेड के साथ किस तरह आखिर इसके सर को इसके तन से जुदा किया, और कौन है यहाँ पे कि इतनी ही देर में उसको एक बेल की आवाज आती है। और जो बेल की आवाज होती है वो आती चली जाती है, आती चली जाती है, आती चली जाती है, जैसे कुछ दूर कुछ फासले पर कोई बेल है। पहले बेला ये सोचती है कि शायद ये कोई किसी का पेट है, किसी की कैट है या डॉग है, और उसके गले में एक घंटी जो है वो बंधी हुई है और वो कहीं भटक के रास्ता यहाँ पर आ गया है, शायद ये उसकी आवाज है। लेकिन ये जो बेल की आवाज है ये वैसी कतई नहीं होती जैसे पेट्स के गले में जो घंटी होती है वैसी होती है। ये कुछ लाउड आवाज होती है, लेकिन ये इतनी लाउड नहीं होती, ये बेला से कुछ फासले पर होती है। बेला रुकती है, इधर उधर हर जगह देखती है, उसे कुछ नजर नहीं आता। उसको खौफ आता है, लेकिन वो फिर अपने सर को झटकती है। हो सकता है सामने रिवर है, हो सकता है कोई बेल किसी की उसमें गिर गई हो, किसी बॉक्स में किसी डब्बे में पड़ी हुई हो, वो बहते हुए क्योंकि वो हिल रहा होगा डब्बा तो वो बेल भी हिल रही होगी, हो सकता है ऐसे हो। बहरहाल वो अपने आप को बहुत से ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आते हैं और वो ये सोचते सोचते वापस उस रिवर साइड पर जाती है, जाके वहां पे बैठती है और बहुत ही सुकून से अपना बाकी का दिन गुजारती है। कई घंटों वहां बैठी रहती है, नेचर को एंजॉय करती है, और उसके बाद जब उसके जाने का टाइम होता है तो वो चुपचाप और बहुत सुकून के साथ अपने घर वापस चली जाती है। अब नेक्स्ट डे बेला फिर डिसाइड करती है कि उसको फिर अपनी फेवरेट स्पॉट पर जाना है, क्योंकि उसको वहां जाकर बहुत ही सुकून आता है और बहुत एंजॉय करती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपने एज फेलो से टोटली डिफरेंट है। उसको ना शोर शराबा पसंद है, ना उसको शहर का माहौल पसंद है, उसे कुछ भी पसंद नहीं है। उसको बस नेचुरल ब्यूटी पसंद है और नेचर के पास रहना उसको पसंद है। बहरहाल बेला जो है वापस अपने रास्ते पे होती है और बिल्कुल उसी तरह कार अपनी को ड्राइव करती है, फॉरेस्ट के बाहर जाके उसको पार्क करती है और जो उसका वॉकिंग ट्रैक होता है वहां पे चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही होती है कि उसको रास्ते में वही बीवर की लाश भी नजर आती है जो उसको कल नजर आई थी। और ये बहुत नॉर्मल चीज है कि उसको नजर तो आना ही था। ऑब्वियसली यहाँ इस जंगल में उसके अलावा और या उसकी फैमिली के अलावा और कोई आता ही कौन है जो वहां पे कोई ऐसा चेंज आया होगा या बीवर की लाश कहीं इधर उधर गई होगी। ना उस जंगल में कोई शेर है, ना कोई भेड़िया है, और कोई भी ऐसा जानवर नहीं है कि जो उसकी लाश को खा गया होगा। इट्स क्वाइट नॉर्मल कि वो लाश वहीं वैसे की वैसे ही पड़ी हुई होगी। बहरहाल बेला आगे जा रही है, जाते जाते अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बारिश की जो छींटे हैं वो पड़ना शुरू हो जाते हैं। और बेला इसको भी इंजॉय करती, क्योंकि जून है तो जून की बारिश तो सभी को अच्छी लगती है। बेला इसको एंजॉय करती हुई जा रही होती है, जा रही होती है कि उसको फिर से उसी घंटी की आवाज आती है जो उसको कल आई थी। लेकिन आज ये आवाज कल की निस्बत कुछ करीब होती है। बेला इधर उधर देखती है तो कुछ नजर नहीं आता है। ओके, शायद ये भी कल की तरह ही है, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। और ये सोचकर बेला आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगती है। वो जैसे जैसे डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होती है, क्योंकि शाम का वक्त होता है और बारिश जो है
वो बरस रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो बूंदें हैं वो भी थोड़ी तेज होती चली जाती हैं, और जो अंधेरा है वो उस जंगल में होना शुरू हो जाता है। अब बेला को लगता है कि अगर उसने अपनी इस ट्रैवलिंग को कंटिन्यू रखा और वो सीधा चलती रही और अपनी फेवरेट स्पॉट तक तो वो पहुंच जाएगी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उसको आधा घंटा तो हो गया है फॉरेस्ट के अंदर एंटर हुए हुए, और अगर वो फेवरेट स्पॉट पे पहुंच जाती है तो ऑब्वियसली उसको वहां पे कुछ टाइम भी स्पेंड करना होगा, और अगर वो टाइम स्पेंड करने के बाद दोबारा वहां से निकलेगी तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत अंधेरा हो जाएगा और बहुत रात हो जाएगी। तो बेला डिसाइड करती है कि अब वो यहीं से वापस मुड़ जाती है, घर चली जाती है, और कल सुबह के टाइम आ जाएगी, जरा रोशनी में आ जाएगी, और घंटा काफी घंटे यहाँ बैठ के एंजॉय करेगी। बहरहाल अब बेला जो है वो वापसी की राह लेती है। अब जब वो वापसी की राह लेती है, उसको फिर उसी बेल की आवाज आती है। अब वो आवाज पहले से ज्यादा करीब होती है, और बेला बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है। लेकिन वो बिल्कुल अपने रास्ते पे उसकी निगाहें होती हैं, वो अपने आप को बिल्कुल कंपोज रखती है, और तेज 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 कदम बढ़ाकर अपने घर की जानिब, यानी कि जो बाहर उसकी कार है, उस जानिब जाने की कोशिश करती है। वो जैसे तेज तेज जा रही होती है और वापसी के रास्ते पर होती है कि अचानक उसके सर से कोई चीज टकराती है, और जैसे ही उसके सर से चीज टकराती है, वो यूं जब सर उठाकर देखती है तो वो अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखती है। बेला क्या देखती है कि वही बीवर जिसकी लाश उसने कल भी देखी थी, और आज भी उसकी जो पैसेज है उसमें वो लाश पड़ी हुई थी। अब उस बीवर की बॉडी के साथ उसके सर को किसी ने सी दिया है, और सीने के बाद उसको जो एक दरख्त था उसके साथ, उस दरख्त पे उसको हैंग कर दिया है, लटका दिया है, और वही उसकी जो डेड बॉडी है वही बेला के सर से आके लगती है। तो ये देख के एकदम से बेला की एक बहुत जोरदार चीख निकल जाती है, और इतने देर में उसको उस घंटी की आवाज दोबारा आती है, और बहुत करीब से आती है। बेला दौड़ लगा देती है, वो दौड़ती है, और जैसे वो दौड़ती है उसको अपने अकब में, अपने बैक साइड पे वो फील करती है कि कोई और भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे दौड़ रहा है। और बेला पीछे मुड़ के नहीं देखती, बस दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, और वो चाहती है कि वो इस बारिश के थमने से पहले पहले वो बिल्कुल अपने घर पहुंच जाए, बस कुछ भी हो और वो फौरन अपने घर चली जाए। लेकिन वो जो दौड़ है, जो उसके पीछे कोई दौड़ रहा है, जैसे बेला की स्पीड तेज होती है, उस वो जो भी चीज है उसकी जो दौड़ने की स्पीड है वो भी तेज हो जाती है, और जैसे ही बेला की स्पीड स्लो होती है उसकी भी स्लो हो जाती है। लेकिन अब जो बेल की आवाज है वो बहुत ही ज्यादा करीब है। बहरहाल बेला अपनी पूरी हिम्मत अपने अंदर जमा करती है, और उसको जमा करके वो जब ऐसे मुड़कर पीछे देखती है, तो ये देखने के बाद कुछ लम्हे के लिए उसके जिस्म में से जान निकल जाती है। वो देखती है कि उसके बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का जो है वो एक क्रिएचर खड़ा है, और वो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो क्या है, वो इंसान है, वो कोई जानवर है, या कुछ और। बस वो एक ब्लैक अपरेशन है, और एक ब्लैक कलर पूरा उसका बिल्कुल ब्लैक है, और उसकी जो कमर है, उसकी कमर पर एक घंटी बंधी हुई है, और ये वही घंटी है जो उसके दौड़ने से बचती है। बेला की एक और जोरदार चीख निकलती है, और बेला फौरन अपना मोबाइल निकालती है और अपने फादर को कॉल करती है, और उनको चीख चीख कर कहती है कि पापा, पापा आप जहां कहीं पर भी हैं, प्लीज फौरन आ जाए, मुझे यहां से ले जाएं, प्लीज फौरन आ जाए, मुझे यहां से ले जाएं। और उसके फादर जैसे ही उसकी घबराई हुई और परेशान आवाज सुनते हैं, वो उससे कोई सवाल किए बिना उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालते हैं, अपनी बीवी को साथ बिठाते हैं, और जंगल की तरफ दौड़ लगा देते हैं। आई मीन गाड़ी को चला कर ले जाते हैं। और जैसे ही वो जंगल के बिल्कुल उसकी जो एंट्रेंस है वहां पहुंचते हैं, तो वो सामने से बेला को दौड़ता हुआ देख रहे होते हैं, और वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं, उसको लाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, और उसके बाद कुछ लम्हे तक वो खामोशी से तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं कि ये आज क्या हुआ है। लेकिन वो इस तरह से देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और फौरन से पहले अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और घर की जानिब चले जाते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट डे बेला और उसके फादर ने जो है वो पुलिस को कॉल किया और उनको ये अपनी जो कंप्लेंट है वो बताई। और नेक्स्ट डे जो पुलिस है उस जगह पर पहुंची और पूरे फॉरेस्ट को छानने के बाद उन्हें वहां पर उस बेला के उस फेवरेट पॉइंट पर जहाँ पे वो पत्थर पे बैठती होती थी, जो कि रिवर के बिल्कुल करीब था, वहां उन्हें एक पत्थर के नीचे एक टी शर्ट मिली जो कि बहुत ही अच्छी तरह से फोल्ड की हुई थी। और उसके अलावा उस जगह पे जहाँ पे बेला ने उनको बताया था कि उसको एक बीवर की लाश हैंग हुई भी मिली थी। तो जब पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने गई तो वहां पर उनको बीवर तो नहीं मिला, लेकिन एक दरख्त के ऊपर एक हुक जरूर मिली जिससे उस लाश को हैंग किया गया था, और उस हुक पे कुछ ब्लड लगा हुआ था। व्यूअर्स, ये क्या था क्या नहीं था, ये आज तक एक मिस्ट्री है और किसी को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि उसके बाद बेला और उसकी फैमिली, बल्कि वो ही क्या, कोई भी उस फॉरेस्ट में दोबारा नहीं गया। और बेला की वो फेवरेट प्लेस जो जो उसको बचपन से बहुत ज्यादा पसंद थी और जो वहां जाना उसको बहुत खुशी देता था, बेला को उससे नफरत हो गई और उसके बाद बेला उस जगह पर दोबारा नहीं गई। ये एक बहुत फेमस स्टोरी है और जून 2019 की, आप इसको इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चला कि जो वाकया उनके साथ पेश आया वो क्या था। आपसे इजाजत लेने का टाइम हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत और रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।